स्टूडेंट आपको बता रहे हैं इंग्लिश ग्रामर है। स्टूडेंट आपको बता रहे हैं इंग्लिश ग्रामर क्लास 11-12 है। इंग्लिश ग्रामर क्लास 11-12 है। इंग्लिश ग्रामर है। सिंथेसिस चैप्टर है। सिंथेसिस का ये 11वां वीडियो है, 11th वीडियो है। सिंथेसिस चैप्टर है। संश्लेषण अर्थ होता है। इंग्लिश ग्रामर है क्लास 11-12। सिंथेसिस चैप्टर संश्लेषण अर्थ इसका होता है, जिससे वाक्यों को मिलाना जोड़ना होता है। तो इसमें आज आपको बताएंगे कि एग्जाम्पल बताएंगे आप सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेज के सिंथेसिस का एग्जाम्पल आज आपको दे रहे हैं। देखिए कैसे इसे जोड़ा गया है। एग्जाम्पल ऑन सिंपल सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेज। एग्जाम्पल्स ऑन सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेज, कैसे इसको एग्जाम्पल में दिया गया है। पहला है कि आई नीड टू गो टू सी द ताज। दूसरा हो गया सेंटेंस आई नीड टू गो टू सी द सिटी आगरा। इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए इसमें दोनों सब्जेक्ट तो एक ही है, वर्ब भी एक ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग है। तो वर्ब एक ही हो, पहला नियम था। दूसरा नियम था कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, तब एन लगाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट तो एक ही है, वर्ब भी एक ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग है। तो ऑब्जेक्ट अलग है तो इसके बीच एन लगा देंगे। वर्ब एक ही हो और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग हो तो उसके बीच एन लगाते हैं। तो आई नीड टू गो टू सी द ताज एंड द सिटी आगरा। यहाँ पे ताज और सिटी आगरा दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग है, इसलिए इसके बीच एन लगा देंगे। सब्जेक्ट की है, वर्ब एक ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो इसके बीच एन लगा देंगे। आई नीड टू गो टू सी द ताज एंड द सिटी आगरा। दूसरा का सोहन वेंट टू मुंबई, और पहला हो गया ये दूसरा वाक्य में है सोहन वेंट टू मुंबई और अजीत वेंट आल्सो वेंट विथ हिम। सोहन वेंट टू मुंबई, अजीत आल्सो वेंट विथ हिम। इसको जोड़ना है तो कमेंगे सोहन एंड अजीत। यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन वर्ब एक ही है और ऑब्जेक्ट एक ही है। सब्जेक्ट अलग है, वर्ब एक ही है, ऑब्जेक्ट अलग है। सब्जेक्ट अलग है, वर्ब एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है। सब्जेक्ट अलग, वर्ब एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है, तो सब्जेक्ट के बीच एन लगा देंगे। सोहन एंड अजीत वेंट टू मुंबई। तो इसमें सब्जेक्ट अलग अलग है और वर्ब ऑब्जेक्ट एक ही है, तो इसमें सब्जेक्ट के बीच एन लगा देंगे। तीसरा हरीश सा द कुतुब मीनार, और हो गया ही सा द रेड फोर्ट आल्सो। तो इसमें हरीश को ही कहा गया है, हरीश को ही कहा गया है, तो सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो इसके बीच एन लगा देंगे। हरीश सा द कुतुब मीनार एंड द रेड फोर्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। कुतुब मीनार और रेड फोर्ट अलग अलग है, तो इसमें कुतुब मीनार रेड फोर्ट के बीच एन लगा देंगे। सब्जेक्ट कहीं है, वर्ब की है, ऑब्जेक्ट अलग है, तो इसके बीच एन लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप जोड़ते हैं इसको। तो जो रूल दिए हैं उसको समझिए, ध्यान से पढ़िए और सिंथेसिस कीजिए।